सर आज आपसे डिस्कस करना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एक बड़ा इवेंट जो है, मतलब इंडिया ने एक जो अटैक वहाँ पहलगाम में हुआ था, उसके लिए जो डिफेंसिव चीज़ मेजर थी कि जो पाकिस्तान में हाइड आउट थे टेररिस्ट के उन पे अटैक किया है, और उसके बारे में डिस्कस करना है कि ये अटैक जो होता है कैसे होता है, और प्लस वहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और कैसे एयरफोर्स वगैरह ये सारी जितनी भी होते हैं ये लोग कैसे अटैक वहाँ पे करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इवन दो हम पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे सर, आपसे इससे बात करेंगे, लेकिन विल ट्राई डिस्कस विद सर कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो सर सबसे पहले यही जानूंगा आपसे कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ये कैसे प्लान कैसे होता है अगर साइबर स्पेस की हम बात करें। देखिए, पहले तो जो ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम का, जितने भी लोग की जान गई है मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता बिल्कुल हूँ, सर। क्योंकि इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकती थी चीज़। और मैं एक वर्स से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहमदुलु इल्लिल्लाहि रब्बिल अलमीन रहमानिर्रहीम। जिन लोग कलमा नहीं पढ़ पाए और यदि उनकी पढ़ के जान बच जाती, उन सब के बिहाफ पे मैं पढ़ रहा हूँ। और जिन आतंकवादियों ने मारा है उनसे रिक्वेस्ट एक बार जिंदा करते हैं उनको। बिल्कुल सर। मैं पढ़ देता हूँ। सही है। तो ये चीज़ पहले मैं सेट कर दूं कॉन्टेक्स्ट कि यदि कोई व्यक्ति खुदा के नाम पर किसी को मारता है तो वो अपने खुदा को बहुत छोटा कर देता है। बिल्कुल सर। क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि खुदा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, उसी ने बनाया सब कुछ, उसके बाद वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि इसको मार दो। ये कितनी छोटी सी बात है। जो सर्वशक्तिमान है वो एक चुटकी बजाएगा और सबको खत्म खत्म। बिल्कुल। विनाश उसके हाथ में। उसके लिए तुम्हारी हेल्प लेने की जरूरत थोड़ी ना है। तुम हो क्या? बिल्कुल। तुम ठेकेदारी लेके बैठे हो। और उनको ऐसा लग रहा है, जब मैंने उनके वीडियोस वगैरह देखे, तो लोग जिहाद के नाम पर जो कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि वो खुदा के लिए कर रहे हैं। कुछ बेसिक्स यहाँ पर मैं स्टैब्लिश कर दूं, और ये इसलिए क्योंकि ये चीज़ रुकेगी नहीं जब तक ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल क्लियर सर, नहीं ये होगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सर क्योंकि ये जो चीज़ नहीं। लोग ये सोचकर मारे जा रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कितना छोटा कर देते हैं अपने खुदा को। मतलब उनको बिल्कुल इतना भी भरोसा नहीं है कि वो किसी को मार सकता है। जिस व्यक्ति ने सारी सृष्टि बनाई है, जिस व्यक्ति ने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया, बिल्कुल सर। सारा कलर्स, खुशबू, सब कुछ, फिर वो एक किताब लिखेगा और उसमें बोलेगा भाई ऐसा ऐसा करना, वो भी एक भाषा में लिखेगा। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि उसका उस भाषा के प्रति प्रेम है। बिल्कुल। आप सोचिए, कम से कम नहीं तो 5,000 भाषाएं, ज़्यादा ही होंगी विश्व में। और उसके बाद कहेगा कि साहब ये फॉलो कीजिए, और ये यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। ये बात ही कितनी छोटी हो जाती है। बिल्कुल। जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे जो करना है उसने ऑलरेडी कर दिया है। बिल्कुल। वो आपके दिमाग में कर चुका है। उसने आपको पैदा किया है कि आप कुछ भी कर सको, जियो, खुश हो, सेलिब्रेट करो, एक अच्छी जिंदगी जी के जाएं। हम उसकी अच्छाइयों को बर्बाद कर देते हैं। हमने कसम खा रखी है कि जो वो अच्छा करना चाह रहा है वो ना करे। उसी को सबसे ज़्यादा दुख होगा यदि मैं आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो, एक पेंटिंग क्रिएट करते हो। अयाज भाई ने एक पेंटिंग, मैंने आके ऐसे पानी डाल दिया उस पर। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई किताब लिखी थी कि जैसे ही देखना उड़ा देना इसको। आपको किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल। जो चीज़ आपने ही क्रिएट की है, आप तो खुद ही मिटा सकते थे उसको। उसके लिए मेरी क्या ज़रूरत थी? पहले तो ये मैं इसलिए बहुत सिंपलीफाई करके बताना चाहता हूँ कि इस तरह से लोग सोचते नहीं हैं। और जब लोगों से कहा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ इस पूरे प्रकरण में ये लगी कि उन्हें पूछना पड़ा। इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान इस तरीके से थे वहाँ कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यदि आप एक साथ हैं और आपको अलग करना पड़ रहा है, तो पहले तो आप दूध और पानी की तरह घुले मिले।
और फिर चुप्पी सिंदूर पोंछ के मारा गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर करना जरूरी था। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरह के लोगों को हथियार बनाकर न सिर्फ भारत, पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहे हैं। ये उनके लिए है, क्योंकि यदि हिंदुस्तान के अंदर 26 लोग मारे जाते हैं तो ये हिंदुस्तानी 26 लोग नहीं है, ये पूरे विश्व की इंसानियत पे हमला है। बिल्कुल। आज यहाँ 26 है, कल वहाँ 25 होंगे, फिर वहाँ मरेंगे। ये तो होता रहेगा। यदि बाकी लोग सोचते हैं कोई बात नहीं तो हो गया, तो फिर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं नहीं, क्योंकि वही लोग जो आज यहाँ हथियार उठा के सामने आ गए वो कहीं और चले जाएंगे। तो पूरी इंसानियत को खतरा है। सवाल ये है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ज़रूरी है। और चूंकि हमारा पॉडकास्ट बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त सुनते हैं, बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि वो वाकई इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो मेरी बात को मानेंगे। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद, इसीलिए मैंने जानबूझ के वर्ड से शुरू किया, क्योंकि यदि मैं अयाज भाई मुझे कॉल करें और बोलें कि सलाम वालेकुम, या मुझे कोई सिख मेरा दोस्त कॉल करे कि सत श्री अकाल, और मैं रिस्पॉन्ड करूं सत श्री अकाल या वालेकुम सलाम, तो मैं इसलिए नहीं करता कि मैं उन्हें खुश करना चाह रहा हूं। बिल्कुल। मैं इसलिए करता हूं कि मैं उस बात को मानता हूं। और मैं जितने लोग जो इस संस्कार से आए हैं हिंदुस्तान में, सबके लिए बोल रहा हूं, हम इस चीज़ को श्रद्धा से मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे धर्म और इतने सारे वो चल रहे हैं कि हमारा सिर झुकता है, चाहे वो पीर बाबा की दरगाह हो, चाहे वो कुछ हो, और उतने ही शिद्दत से झुकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। तो हमें खतरा हिंदुस्तान की इस खूबसूरती के लिए कि कल के दिन किसी भी कारण से यदि डर लगने लगे, जब लोग मुझे बोलते हैं कि यार चूंकि मैं फलाने धर्म का हूँ, मुझे रेंट पर घर देने से डर रहे हैं लोग। हाँ, डरेंगे भाई, क्यों नहीं डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे। क्या करेगा वो इंसान बेचारा? एक जब इमेज बन जाएगी फिर तो बिल्कुल होगा। क्यों नहीं डरेगा? अब आप क्या चाहते हो? तो वो जिम्मेवारी आपकी है, सामने वाले की नहीं है। आप सामने वाले को धमका के उसका घर रेंट पे नहीं ले पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि उसका हक है भाई, वो अपनी सेफ्टी चाह रहा है। सेम और भी जगह है कि साहब मुझे एयरपोर्ट पर चेकिंग की गई, क्यों ना करें? डर गए हैं लोग। बिल्कुल। और ये डराया आप नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आप खुल के सामने आए ही नहीं। पॉइंट है। जब ये 26 लोग मरे, यदि पाकिस्तान में 1 लाख लोग भी सामने आ जाते हैं ना उठ के, तो अगली बार से आतंकवादी हिम्मत ही नहीं करते। उनको लगता है यार हम अपने धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। चूंकि उन्हें लग रहा है कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, तो वो होता रहेगा। आज यहाँ होगा, कल कहीं और होगा। कुछ भी लोग सामने जाते हैं। जब JNK के अंदर लोग कैंडल लेके निकले तो एक मैसेज गया ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ये मैसेज यदि एक बार पाकिस्तान से भी आ जाता तो मान लेते कि हाँ तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि निर्दोष लोग मारे ये गए। तो हर बार होता है। और जब प्लस 26/11 हुआ था तो सारे निर्दोष लोग ही थे। होटल के अंदर मर रहे हैं लोग, बंधे हुए हैं लोग, यार उनकी क्या गलती है? बाहर के लोग हैं या गेस्ट की तरह आए हैं, या जब मंदिर अक्षरधाम के अंदर बंधक बना लिया लोगों को, या एक कश्मीर में हरजतबल दरगाह में बना लिया, क्या था ये कभी भी फेस टू फेस लड़ाई तो हुई नहीं। ये तो सब कुछ लोग आए बम ब्लास्ट करके चले गए, कुछ लोग आए गोलियां मार के चले गए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और इसके लिए फिर आप कहते हो कि खुदा का काम कर रहे हो आप। एग्जैक्टली। यार वो ऐसे क्यों कराएगा? यदि आपने युद्ध ही लड़ना है तो आइए बॉर्डर पे लड़िए।